पिछले दिनों देश के कई राज्यों में धर्म संसद का आयोजन हुआ, जिसमें कई भड़काऊ बयान दिए गए, जिसके बाद हेट स्पीच के मामले ने तूल पकड़ा और हेट स्पीच देने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। इस साल की शुरुआत से ही मुस्लिम संगठनों की ओर से सरकार से लगातार मांग की जा रही है कि हेट स्पीच पर रोक लगाई जाए। दरअसल देश के अलग अलग राज्यों में तथाकथित तौर पर हुई धर्म संसद में जिस तरह की बयानबाजी हुई, उसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी चिंता जताई थी। कोर्ट ने भले ही चिंता जताई हो, लेकिन सरकार ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज ही किया। हाँ, कोर्ट के आदेश पर एक दो जगह धर्म संसद कराने पर रोक जरूर लगाई। मोदी सरकार के रवैये के चलते देश के हालात दिन पर दिन बिगड़ रहे हैं और हेट स्पीच देने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है, जिसका ताजा उदाहरण है नुपुर शर्मा। साथ ही नुपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद के क्या परिणाम आए, ये भी सबके सामने है। पहले देश में विरोध हुए और फिर एक व्यक्ति की जान ही चली गई। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि उदयपुर घटना की जिम्मेदार नुपुर शर्मा ही है और सुप्रीम कोर्ट ने उनके बयान के लिए उन्हें जमकर फटकार भी लगाई थी। यानी देश में बिगड़ते माहौल को देखते हुए अब केंद्र सरकार दबाव में आ गई है और अब हेट स्पीच के खिलाफ कानून लाने की तैयारी कर रही है, जबकि इस कानून को लाने की मांग लंबे समय से उठाई जा रही थी। कई मुस्लिम संगठनों ने मांग की, लेकिन सरकार ने इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया और सरकार की लापरवाही का नतीजा सबके सामने है। ऐसे में अब सरकार पर दबाव बढ़ गया है, जिसके बाद केंद्र सरकार जल्दी ही हेट स्पीच को लेकर सख्त कानून लाने वाली है। कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। इस कानून में सिर्फ शांति भंग करने वाला कंटेंट ही नहीं, बल्कि झूठ फैलाने और आक्रामक विचार रखने वाले भी इसके दायरे में आएंगे। हेट स्पीच को लेकर सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों, अन्य देशों के कानूनों और अभिव्यक्ति की आजादी के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कानून का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है। भेदभाव बढ़ाने वाली और नस्ली भाषा को भी हेट स्पीच के दायरे में रखा जा सकता है। इससे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कार्रवाई का रास्ता खुलेगा। हेट स्पीच की परिभाषा साफ होने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जो यूजर्स फेक न्यूज या नफरत भरी बातों को फैलाते हैं, उनसे पल्ला नहीं झाड़ सकेंगे। अब सरकार ने तैयारी तो पूरी कर ली है। ऐसे में देखना होगा कि मानसून सत्र के दौरान इस पर चर्चा होगी। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा के विवादित बयान को लेकर देश से विदेश तक हंगामा मचा हुआ है। बावजूद इसके ना तो सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई अभी तक हुई है और न ही पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर पाई है। ऐसे में विपक्ष की तरफ से लगातार बीजेपी सरकार को घेरा जा रहा है और इसी कड़ी में अब पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। साथ ही नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी से जुड़ा विवाद बीजेपी की ओर से रची साजिश का नतीजा है, जिसके तहत वे देश के लोगों को बांटना चाहते हैं। और आखिर अब तक नुपुर शर्मा को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया है? ममता ने कहा कि आप आग से नहीं खेल सकते। ममता बनर्जी ने नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग ऐसे समय पर की है जब कुछ दिन पहले ही कोलकाता पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज किया था। कोलकाता पुलिस ने नुपुर शर्मा को नोटिस जारी कर पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन नुपुर शर्मा पूछताछ के लिए हाजिर नहीं हुई, जिसके बाद नुपुर के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया है। तो उधर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी नुपुर शर्मा को लेकर ट्वीट किया था। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि सिर्फ मुख ही नहीं, शरीर को भी माफी मांगनी चाहिए और देश में अशांति और सौहार्द बिगाड़ने की सजा भी मिलनी चाहिए। लेकिन अखिलेश के ट्वीट को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग ने नाराजगी जाहिर की है। साथ ही आयोग ने लेटर जारी कर उत्तर प्रदेश डीजीपी से शिकायत की है और निष्पक्ष और समय पर जांच की मांग। ज्ञानवापी मामले में आज फिर से वाराणसी कोर्ट में सुनवाई हुई। अदालत ने काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी परिसर में मौजूद श्रृंगार गौरी की रोज पूजा करने की याचिका पर फिर सुनवाई शुरू हुई। आज अदालत में सबसे पहले मुस्लिम पक्ष को अपनी दलीलें रखने को कहा गया। आपको बता दें कि हिंदू महिलाओं ने श्रृंगार गौरी की पूजा करने की मांग की है। इससे पहले अदालत ने मामले को 4 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया था। सुनवाई के दौरान आपत्ति के 52 में से 51 बिंदुओं पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने दलीलें पेश की। जिला जज डॉक्टर अजय कुमार विश्वेश की अदालत में केस मेरिट पर सुना गया। सबको सुनने के बाद 12 जुलाई को सुनवाई की अगली डेट तय की गई है। 12 जुलाई को जब मुस्लिम पक्ष की जिरह पूरी हो जाएगी, इसके बाद हिंदू पक्ष अपनी दलील पेश करेगा कि मुकदमा सुनवाई योग्य क्यों है। वहीं अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी के वकील अभयनाथ यादव अगली तारीख पर मुकदमे को खारिज होने के आधार को स्पष्ट करेंगे। कोर्ट में सुनवाई से पहले हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा, मुस्लिम पक्ष के अनुसार मामला चलने योग्य नहीं है, लेकिन हमने कहा कि ये बनाए रखने योग्य है।
वहां पूजा करने की हमारी मांग कानूनी रूप से मान्य है। इससे पहले 30 मई को मुस्लिम पक्ष ने केस को खारिज करने के लिए 39 पॉइंट पर दलीलें रखी थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी का दावा है कि ज्ञानवापी परिसर में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू होगा, यानी देश की आजादी के दिन धार्मिक स्थल की जो स्थिति थी वही रहेगी। वहीं हिंदू पक्ष की महिलाओं का दावा है कि ज्ञानवापी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लागू नहीं होगा, जहां देश की आजादी के बाद 1991 तक मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती थी। ज्ञानवापी परिसर में मस्जिद की देखरेख अंजुमन